महिलाओं के ऊपर कृपा और दया की नहीं बल्कि अधिकार की जरूरत है। महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाने की जरूरत है। श्रीमान डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। आपने देश की आधी आबादी के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाने का अवसर दिया। महिलाएं घर में एक सुबह उठती हैं, रात में सबसे बाद में सोती हैं। घर में सबके लिए अलग अलग भोजन बनाती हैं और सबसे बाद में खाती हैं, कभी कभी आधा पेट खाती हैं। सुबह उठकर झाड़ू लगाना, बच्चों को जगाना, नहलाना, तैयार करना, स्कूल में नाश्ता खिलाकर स्कूल भेजना, अपने पतिदेव और सास ससुर को चाय पिलाना, घर के लिए खाना बनाना और परोसना, बच्चों को खाने के बर्तन साफ कराना, बहुत बार तो पति को तैयार करके ऑफिस भेजना, कपड़े धुलना और प्रेस करना, परिवार के वृद्धजनों की देखरेख करना और बीमार पड़ने पर डॉक्टर के यहाँ जाना और दवा दिलाना और घर के घरेलू जरूरत के सामान को खरीदना, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कार्य एक महिला अपना धर्म चुपचाप समझ करके करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाइम यूज सर्वे के एक आंकड़े के हिसाब से भारत सरकार ने 2 बार ये सर्वे कराए हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से एक महिला घर में कुल मिलाकर के 432 मिनट सेल्फलेस काम करती है, जिस काम का उसको न तो कोई मेहनताना मिलता है और न ही वो मेहनताना लेना भी चाहती है। सभापति महोदय, अगर इन बहनों को इनके कार्यों का मेहनताना दिया जाए तो यह GDP का कम से कम 7.5% से लेकर के 24% तक का हिस्सा आएगा। जिन घरों में इन कामों के लिए सफाई कर्मी, कुकर, ट्यूटर, धोबी, केयरटेकर और बर्तन मांजने वाले रखे जाते हैं, वहाँ तकरीबन एक परिवार को 20,000 से लेकर के 25,000 तक का मासिक खर्च देना पड़ता है। इसके बावजूद महिलाएं घर के बाहर का भी काम करती हैं। नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स में 1993 में यह फैसला किया गया था। घर की महिलाएं जो प्रोडक्टिव इस्तेमाल उपयोग करेंगी उसको NSA में जोड़ा जाएगा और साथ में जो वो सेवा कार्य करती हैं उसको सैटेलाइट अकाउंट में जोड़ने का काम सरकारें GDP में करेंगी। इस सरकार से मेरी ये 2 मांग है। नंबर 1, महिलाओं के द्वारा जो घर में किए जाने वाले काम हैं उनका मूल्य उनके अपॉर्चुनिटी कास्ट और रिप्लेसमेंट कास्ट को जोड़ करके प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जोड़ा जाए और उसको सकल घरेलू उत्पादन का हिस्सा बनाया जाए। दूसरी चीज, बहुत सी सरकारें कैश ट्रांसफर स्कीमें चला रही हैं। ये कृपा और दया है। महिलाओं के ऊपर कृपा और दया की नहीं बल्कि अधिकार की जरूरत है। महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाने की जरूरत है। भारत सरकार ने 2016-17 में जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया था उसमें महिलाओं को मिनिमम बेसिक इनकम देने की बात कही थी। मैं सरकार से मांग करता हूं, भारत सरकार इस देश की महिलाओं को मिनिमम बेसिक इनकम देने का प्राविधान करे।